अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान ज़ीनत सलीम। आप देख रहे हैं K20 न्यूज़। कराची के इलाके कोरंगी ज़िया कॉलोनी गली नंबर 3 में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। शौहर ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया और अपनी सास को छुरियां मारकर ज़ख्मी कर दिया, जो कि सीरियस हालत में हॉस्पिटल में एडमिट हैं। आए मज़ीद जानते हैं लुकमान खान से। K20 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान लुकमान खान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं ज़िया कॉलोनी गली नंबर 3 पर और यहां पर एक अजीब वाक़या पेश आया है। शोहर ने अपनी बेगम को कत्ल कर दिया है। हमारे साथ मौजूद है, आइए मज़ीद इनसे जानते हैं। मेरी बेटी है, मेरी बेटी को इसलिए अब उसके दिल में क्या था हमें तो नहीं पता था। अब वो मेहमान बन के आया, हमने उसको कहा है कि भाई आप किस लिए आए। उन्होंने बोला कि आपको बेटी के तलाकनामा में चाहिए, आप लोग को इस बारे में बात करने आया हूँ। फिर मैंने बोला भाई सही बात है, अच्छी बात है, आपने अच्छी बात कही है, ऐसा कोई मसला नहीं। उनने कहा कि आप कोई ऐसा दिन रख लो, जुमेरात या जुम्मा रख लो। हमने बोला सही है। कह रहा है कि 2-4 बंदा आप अपने साथ ले आओ, 2-4 बंदा हम अपने साथ बिठा लेंगे। उसने बोला कि फिर जो दस्तखत वगैरह करना है वो करके दे देंगे। हमने बोला सही है, कोई मसला नहीं, अच्छी बात है। फिर उन्होंने बोला कि सामान वगैरह आप ले आओ। हमने बोला सही है। फिर उसके बाद लड़का कह रहा है कि मुझे लड़की से बात करना है। मैंने बोला कि लड़की आपसे बात करना नहीं चाहती है, आप चले जाओ। लड़के को फिर मैंने गेट के बाहर निकाल के दिया। फिर लड़का चले गया। फिर मैं घर अपने काम से चले गया हूँ। वापसी रिटर्न में घर पे आया हूँ, देख रहा हूँ कि लड़का दोबारा आया। बच्चा मेरा कह रहा था कि लड़का दोबारा आया था। मैंने समझा के उसको घर से निकाल दिया। फिर लड़का भी अपना काम के चक्कर में पड़ा। लड़का काम के चक्कर में से काम कर रहा है, वो दोबारा रिटर्न आके अपने मेरे घर पर अटैक करके चले गया। नहीं तो आपकी इनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा था, कोई पुरानी दुश्मनी? कोई दुश्मनी नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। इनसे कोई ना हमने हाथापाई की है, ना कभी इनसे बदतमीज़ी की है। इनको ये कहा है कि भाई आपका हमारा कोई रिश्तेदारी नहीं है, आपने हमें यहाँ बेइज्जती करके गया, ये अच्छा नहीं हुआ कि आपने बेइज्जती करके। हमने बोला हमारी बेटी की कसूर था, हमें बख्शने के लिए हम मंजूर है, आप जो कहता हो हम करने के लिए तैयार है। उनने बोला कि सही है। फिर उसके बाद लड़का चले गया या मैं भी चले गया। लड़का क्या अटैक करके चले गया, मैं नहीं पता पड़ा। उसमें एक उसका भांजा था, एक छोटा लड़का था 11-12 साल का, लड़का 16-17 साल का था, दामाद मेरा था। बस वो 3 जने थे। अच्छा, इसमें आपकी जो बेगम है वो भी ज़ख्मी हुई है, उस पर भी हमला करा, तो उसकी क्या कंडीशन? इसकी कंडीशन बहुत ख़राब है। अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह बस इतना जानता हूँ। तो अभी हॉस्पिटल में? जी, हॉस्पिटल में से रात को सुबह के टाइम में छुट्टी दी है, घर पे लिया है। अभी सुबह कह रहा है कि दोबारा फिर ले जाना पड़ेगा। नूरुल इस्लाम साहब, आइए इनसे जानते हैं कि ये क्या वाक़या हो। जी नूरुल, अस्सलाम वालेकुम। मैं जो वाक़या हुआ था उसके ऊपर मैं स्पॉट पे भी मौजूद हूँ अपनी टीम के साथ। तो SHO कोरंगी साहब से मैंने अभी लास्ट टाइम पे वीडियो में बोला है कि मैं गुजारिश करता हूँ इनकी FIR पे जो कमी रह गई है वो कमी पूरी करें। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मौके वादत में काम किया है, लेकिन जो कमियाँ हैं उसको वो पूरी कर दें। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँगा और मेरी पूरी टीम इनके साथ है और शाना बशाना खड़ी रहेगी। मकीन, आइए मज़ीद इनसे जानते हैं इस वाक़े के बारे में। जी जनाब। जी, जब ये क्या वाक़या हुआ है इसके बारे में? इस वाक़या का जो ना मुझे भी नहीं पता था। हम लोग यहाँ पे सारे गली के नुक्कड़ में बैठे हुए थे। बस अचानक जो है ना एक बाइक में जो ना 3 लड़के आए, ब्लैक कलर का जो ना कपड़ा पहना हुआ था और यहाँ पे लाके जो ना उन लोगों ने बाइक खड़ा किया है। तो हम लोग वहाँ पे बैठ के लूडो खेल लेते हैं। अंदर क्या हुआ ये तो हमें नहीं पता। बाद में जो ना जो इन लोगों ने वारदात करने के बाद जब इसके मामू ने जब शोर किया तो हम लोग वहाँ से फिर दौड़ते हुए आए तो देख रहे थे यहाँ पे जो ना माँ और बेटी दोनों खून से लथपथ है। फिर हम लोगों ने उनको उठाया, चिपा में डाला और हॉस्पिटल ले गए। नहीं तो वो पहले आता था या उसी टाइम आया था, या इसके पहले भी उसके चक्कर लगते थे यहाँ पर? उसके पहले भी 2 दफ़ा ये आ चुका है यहाँ पे। सुबह भी एक टाइम पे आया और दोपहर को भी एक टाइम आया। उसके लिहाजा जो है ना ये तीसरे मरतबे जब आया तो उसके बाद इसने ये वाक़या डाला है। नहीं तो मोहल्ले वाले हैं, अक्सर गलियों में रश होता है, तो उस टाइम कोई रश वगैरह कुछ नहीं था? रश तो था मगर किसी को ये इल्म में नहीं था कि ये ऐसा हादसा करेगा। किसी के इल्म में नहीं है। ये वैसे आया वैसे जो ना अंधाधुंध मारते हुए निकल गया। अच्छा, मार दाड़ के वो निकल गया जी। तो इलाके वालों को पता नहीं चला? नहीं, बाद में पता चला। अच्छा, वो मार के निकल गया, उसके बाद इलाका मकीन यहाँ पर जमा हुए, अंदर जाके देखा, उसके बाद वहाँ पे लाश भी पड़ी हुई थी और एक बंदा ज़ख्मी भी था। जी ऐसा? जी, बिल्कुल ऐसा ही है।